मेरे पास कई सालों से नौकरी नहीं था। एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रहा था। इस टेंशन में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर में जाने के लिए जेब में सिर्फ 20 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपये की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े में रात को धोकर पड़ोसी के घर जाकर प्रेस मांगकर तैयार कर पहने। अपने काम की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्किट खा के निकला। धूप बहुत तेज थी। बस इसी उम्मीद में बस स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए, जिससे मैं मदद लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूँगा? अब कैसे पहुँचूँगा? पास के मंदिर पर जाकर पहुँचा। दर्शन करके सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था, जिसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे थे। मेरी नज़र हालात समझकर बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो तुम मेरे पूरे पैसे रख लो, फकीर मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता कि मुझे ज़रूरत है? मैंने कहा, क्यों, शायद आपको ज़रूरत है। वह गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसे का पक्ष रखते हुए कहा, पर वह हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ। बस मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वह सहज था। कहते कहते मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंद की मदद करने कहते हुए वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया करता हुआ वहाँ से निकल गया। तब मैं पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और पास हो गया और मैं बहुत खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वह फकीर मरा पड़ा था। मैं देखकर बहुत चौंक गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वह किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थीं। फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वह मुझे दे दिया। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का मददगार था, उसी पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दिया था। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं। कोई
काम के नहीं, मेरे आंखें डबडबा आया। वह भिखारी कहाँ था? वह तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। मित्रों, हमसे से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। जिसने देखा भगवान कहते हैं, बस इसी तरह मिल जाते हैं। सभी लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो मेरी भी कहानी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।